हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो ईपीएस सब्जेक्ट का है, इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। इसको हम लोग उद्यमिता भी कहते हैं। इसमें आपका जो क्वेश्चन, इसमें जो मैं वीडियो बनाया हूँ इसमें वो गेस क्वेश्चन कुछ वीवीआई क्वेश्चंस हैं। वीवीआई क्वेश्चन कुछ हैं जो 2025 के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये कर्पूरा एकेडमी के तरफ से विशेषज्ञों के द्वारा, उनके टीमों के द्वारा बनाया गया कुछ वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के रूप में है। ऑब्जेक्टिव इससे पहले मैंने बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल जारी किया गया था उसका जो 5 सेट था वो बनाकर मैं दे दिया हूँ। देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में गेस किया गया और लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन गेस किया गया। पहला क्वेश्चन है, समविच्छेद बिंदु किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है शॉर्ट टाइप, समविच्छेद बिंदु किसे कहते हैं। कुल 20 क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप में मिलेंगे। आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। लगभग इस में जो भी मैंने गेस किया है तो मुझे पूर्ण आशा है, पूर्ण उम्मीद है जो 10 क्वेश्चन इसमें से आ जाने चाहिए। जो कुल मैंने 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन गेस किया है उसमें से 10 क्वेश्चन मैं आशा करता हूं जिसमें से आ जाने चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखें, ईपीएस का जो भी जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें बीएसटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब कुछ अकाउंट से भी पूछा जाता है, जैसे रेशियो हो गया, है ना, बीईपी हो गया। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपको अकाउंट और बीएसटी को मिला करके ही ईपीएस में रखा जाता है। तो आप पहला क्वेश्चन देख लें, समविच्छेद बिंदु किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, उद्यमी कौन है। अब उद्यमी को ही साहसी कहते हैं, ये ध्यान रखना। उद्यमी का ही दूसरा नाम क्या है, साहसी। आप पूछेगा साहसी कौन है। उसके बाद है उद्यमी पूंजी किसे कहते हैं। एक था पहला, इससे पहले क्या पूछे थे, उद्यमी हमने गेस किया, इसमें क्या लिख रहे हैं, उद्यमी पूंजी किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया उद्यमी पूंजी। अब हम लोग देखते हैं वित्तीय प्रबंध क्या है। क्वेश्चन क्या है, वित्तीय प्रबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध। अब है विक्रय संवर्धन क्या है। विक्रय संवर्धन, विक्रय संवर्धन किसे कहते हैं। इसका परियोजना क्या है, परियोजना किसे कहते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में मैंने चर्चा किया है। प्रोजेक्ट हो सकता है, यहाँ पर एक विकल्प आप ध्यान रखें, जो परियोजना के बदले में यहाँ पूछ सकता है परियोजना प्रतिवेदन क्या है। परियोजना प्रतिवेदन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, इसमें आप हो तो ऐड कर लीजिए। परियोजना प्रतिवेदन हम नहीं लिख पाए थे इसमें, लेकिन फिर मैं यहाँ बता देता हूँ परियोजना क्या है या परियोजना प्रतिवेदन क्या है ना। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको परियोजना से पूछते हैं इसमें। अवसर लागत क्या है, अवसर लागत क्या है ना। एक क्वेश्चन आता है अवसर लागत है, एक क्वेश्चन आता है अवसर किसे कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अवसर किसे कहते हैं और अवसर कितने। ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा, अवसर किसे कहते हैं। ये मैं इसमें गेस नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ अवसर किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन आप जरूर देख करके जाइएगा इसके शॉर्ट टाइप में। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रम गहन तकनीक। श्रम गहन तकनीक क्या है, श्रम गहन तकनीक क्या है। कोष प्रवाह विवरण किसे कहते हैं, कोष प्रवाह विवरण किसे कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कोष प्रवाह विवरण किसे कहते हैं। श्रम बाजार मूल्यांकन से क्या आशय है, बाजार मूल्यांकन से क्या आशय है, बाजार मूल्यांकन किसे कहते हैं, बाजार मूल्यांकन से क्या आशय है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्यवहारिता अध्ययन क्या है, व्यवहारिता अध्ययन क्या है। उसका व्यवसायिक नियोजन किसे कहते हैं, व्यवसायिक नियोजन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यवसायिक नियोजन किसे कहते हैं। उसके बाद है नियोजन की प्रकृति को बतावे, नियोजन की प्रकृति को बतावे। यहाँ पर नियोजन किसे कहते हैं या नियोजन की, तो यहाँ ध्यान रखना है। अब नियोजन की प्रकृति पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, नियोजन का अर्थ भी आप यहाँ याद कर लीजिएगा। और उसके बाद प्रकृति, है ना। तो नियोजन भी एक चैप्टर है जो बीएसटी का है, लेकिन ईपीएस में भी एक लेसन है ये व्यवसायिक नियोजन। तो विपणन मिश्रण किसे कहते हैं, विपणन मिश्रण किसे कहते हैं, विपणन मिश्रण किसे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्पाद रूपरेखा क्या है। क्या है क्वेश्चन, उत्पाद रूपरेखा क्या है।
उसके बाद हमारा को अगला क्वेश्चन है परियोजना मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। परियोजना मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है वहां पर था। और इसमें एक क्वेश्चन आप जोड़ लीजिएगा, परियोजना मूल्यांकन किसे कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। परियोजना मूल्यांकन किसे कहते हैं ये भी याद रख लीजिएगा, फिर उसके उद्देश्य को देखिएगा। परियोजना मूल्यांकन किसे कहते हैं ये भी देखना है, परियोजना मूल्यांकन के कौन कौन से उद्देश्य हैं इसको भी देखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अस्थाई और कार्यशील पूंजी में क्या, अस्थाई और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अस्थाई और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है, क्या अंतर है ये क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यदि आप कॉपी पर इसको नोट कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, आप इसको वहाँ पर ठीक कर लें। अस्थाई और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है। अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन हमारा है किस्म नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है किस्म नियंत्रण की विधियों की चर्चा कीजिए। किस्म नियंत्रण की विधियों की चर्चा कीजिए, किस्म नियंत्रण की विधियों की चर्चा कीजिए। इसके बाद उद्यमिता के लिए बाजार मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। उद्यमिता के लिए बाजार मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। उद्यमिता के लिए बाजार मूल्यांकन क्यों आवश्यक है ना। इसके बाद हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर देखते हैं। एक साहसी के लिए पर्यावरण का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। एक साहसी के लिए पर्यावरण का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, लॉन्ग टाइप 1 नंबर पर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है अनुपात विश्लेषण किसे कहते हैं। अनुपात विश्लेषण की उपयोगी की व्याख्या करें, उपयोगिता की, अनुपात विश्लेषण के उपयोगों की व्याख्या करें, उपयोगों की व्याख्या करें। ध्यान रखना यहाँ पर अनुपात विश्लेषण के उपयोगों की व्याख्या करना है, ठीक है। यानी रेशियो एनालिसिस में आपको जाना है। अकाउंट में अगर आप ये क्वेश्चन याद किए होंगे तो यहाँ भी चल जाएगा, सिर्फ इसके उपयोग को थोड़ा सा नोट कर ले पॉइंट वाइज, यहाँ ध्यान रखना है। नियोजन किसे कहते हैं, चूंकि शॉर्ट टाइप में हमने बताया था नियोजन की प्रकृति, इसके कौन कौन से प्रकार है, विशेषता है और प्रकृति, चूंकि शॉर्ट टाइप में हम दे ही दिए थे तो इसलिए आपको प्रकार और विशेषता थोड़ा जोड़ लीजिएगा, या उद्देश्य होगा तो वो जोड़ लीजिएगा। तो इस तरह से नियोजन से क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, तत्वों का वर्णन करें। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले तत्व। अगला है प्रबंध किसे कहते हैं। प्रबंध किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से कार्य एवं विशेषता, प्रबंध की विशेषता और कार्य, ये भी ध्यान रखना है आपको। प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से कार्य एवं विशेषता हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है इसमें है कुल लागत में किन किन तत्वों को सम्मिलित किया था। कुल लागत में किन किन तत्वों को सम्मिलित किया था, कुल लागत में सम्मिलित किए जाने वाले तत्वों का नाम लिखे। इस तरह से मैंने 6 लॉन्ग टाइप और लगभग जो है 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन गेस किया है। इसमें आपको यदि आप एक्स्ट्रा आपका जैसे मॉडल पेपर 1 हो गया, मॉडल पेपर 1 को भी ध्यान में रख करके चलना है, जो मॉडल सेट 1 बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया, उसके जो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप होंगे उनको भी आप ध्यान में लेकर के चलिए। और 2 चीज़ ध्यान रखना है, सेट 1 को हम लोग लेकर के चलेंगे और 2023 के क्वेश्चन बैंक को लेकर चलेंगे। ये हम अंत में आपको बता रहे हैं, 2023 का क्वेश्चन बैंक और सेट 1 को ध्यान में रखें। और इसके बाद मैंने जो क्वेश्चन गेस किया है इन क्वेश्चनों को लेकर के जाएंगे तो मुझे आशा है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।